नमस्कार, मैं हूं खेमराज दुबे। स्वागत है आपका एमपी तक पर। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को था और अब इंतजार है 23 नवंबर का, जिस दिन परिणाम आएंगे। लेकिन परिणाम से पहले एमपी तक पहुंचा है श्योपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों के बीच। जानते हैं उनसे क्या रहेंगे वहां समीकरण और क्या वहां पर वर्तमान में माहौल है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर पत्रकार अखिलेश भदौरिया जी से। क्या कहना है, आपने पूरा चुनाव नज़दीक से देखा है, हर पोलिंग बूथ की आपको वहाँ पर पैनी नज़र थी, किस तरह के समीकरण अब सामने आएंगे? मैंने श्योपुर जिले की दोनों विधानसभाओं के पिछले कई वर्षों के चुनाव बहुत नज़दीकी से देखे हैं। इस बार विजयपुर उपचुनाव को लेकर पिछले चुनाव की तुलना में तासीर अलग थी। इस बार का चुनाव पूरी तरीके से, जहां पहले चुनाव से पहले की पूरी जो तैयारियां थी, पूरा का पूरा चुनाव जातगत समीकरणों में सिमट कर रह गया था। इसके बाद जब चुनाव धीरे धीरे वोटिंग के स्तर पर आया तो यहाँ का जो चुनाव की अब तक की जो तासीर थी उससे एकदम भिन्न देखने को नज़र आई। इस बार चुनाव में जमकर उधम हुआ। उधम किसने किया, किस दल ने किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन पूरे के पूरे चुनाव में जो चुनाव आयोग की नियम निर्देश जो थे उनकी धज्जियां उड़ाई गईं, जमकर धज्जियां उड़ी और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। पूरा का पूरा चुनाव इसी उसमें निकल गया। अब पूरे चुनाव को देखने के बाद ये लगता है कि यहाँ चुनाव तो कोई भी जीत जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा दल चुनाव जीतेगा। लेकिन यहाँ हार मान्यताओं की होगी, चुनाव आयोग के निर्देशों की हार होगी, वो यहाँ नहीं जीत पाएंगे। क्या लगता है कि जो कैबिनेट मंत्री है रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच कांटे का मुकाबला है, किस तरह के परिणाम आने वाले हैं सामने? मुकाबला ये कह पाना, सब लोग अपने अपने ढंग की बातें करते हैं। दोनों दलों के समर्थक अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव जिस तरीके से हुआ है उसमें बहुत सी भ्रांतियां पूरे ज़िले में व्याप्त रही हैं। अभी तक यहाँ का माहौल बहुत सामान्य नहीं हो पाया है। इसलिए ये बात कह पाना बहुत कठिन है कि चुनाव कौन जीतेगा, ये जीत का श्रेय किसको मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है। हमारे साथ और भी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। ये बालकृष्ण शर्मा जी है, इनसे जानते हैं क्या देखा आपने चुनाव का। हर पोलिंग बूथ पर आपकी नज़र थी, पिछले कई वर्षों से आप कवरेज कर रहे हैं, क्या परिणाम आने वाले हैं 23 तारीख को? चुनाव में पहली तो जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, इससे भी चुनाव के परिणाम पे कुछ असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो कांग्रेस कैंडिडेट का धरातलीय वोट है, उस स्थान में मत प्रतिशत कम हुआ है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, कैबिनेट मंत्री था, पूरी सरकार इसमें लगी हुई थी, उस और प्रतिशत जो मत प्रतिशत गया वो 90 से ऊपर तक 10 से 15 पोलिंगों पे गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहना आसान नहीं है कि चुनाव किस ओर जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि यदि भाजपा के पाले में गेंद जाती है तो वो मतों का अंतर बहुत कम होगा, और यदि कांग्रेस के पाले में गेंद जाती है तो मतों का अंतर अधिक होगा। हमारे साथ एक और सीनियर पत्रकार मौजूद है, बंटी उपाध्याय जी, जानते हैं उनसे क्या देखा चुनाव के, क्या परिणाम आने की अब उम्मीद लगा रही है यहाँ पे जनता? देखो, चुनाव में श्योपुर जो विधानसभा है जिले की दोनों, मैंने तो कभी ऐसा चुनाव ही नहीं देखा जो इस बार देखा। चुनाव में सबसे बड़ी बात तो ये देखी कि एक अराजकता का जो माहौल था वो यहाँ फैलाया गया। काफ़ी लोग उससे डरे और सहमे भी नज़र आए। अधिकारी भी लोग डरे हुए नज़र आए। जब पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट जब लौटे तो कई लोग डरे हुए नज़र आए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव का परिणाम जो भी आएगा, लेकिन जो एक उद्यम हुआ उससे जो साइलेंट वोट है वो किधर गया है, वो अभी तक सामने उसके रुझान नहीं आया है। परिणाम अलग ही दिखाई देंगे और परिणाम ऐसे भी आ सकते हैं कि
लंबी जीत का भी आ सकता है और कम रेसों का भी आ सकता है। साइलेंट वोट ही ये डिसाइड करेगा कि परिणाम किस ओर जाएंगे। अगर कहीं रिएक्शन हुआ है तो खतरनाक रिएक्शन साबित होगा। साइलेंट वोट परिणाम तय करेंगे। क्या मानना है, युवा पत्रकार और एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है, क्या मानना है आपका? देखिए, वो बीजेपुर में पहली बार उपचुनाव हुआ है और अभी तक मैं करीब 90 से चुनाव देख रहा हूँ। यहाँ 3 से 4 पार्टियाँ चुनाव लड़ती थी, बहुजन और आम आदमी और कांग्रेस और भाजपा। इस बार पहली बार इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। जो अन्य पार्टियों का वोट है वो किस ओर गया है ये कह पाना अभी मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज तक भी हम ये नहीं कह पा रहे दावे से। अपने अपने दल अपने अपने पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टता के साथ और 100% कोई ये कह पाए कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, वो आकलन आज तक हमारे पास नहीं आया है। और 23 तारीख को जब मतदान का परिणाम आएगा उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि पाला किस ओर जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ के पत्रकारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, उनका अपना विश्लेषण इसमें सामने देखने को मिला है। अब असल चुनाव के जो परिणाम है, नतीजे, वो तो 23 नवंबर की शाम तक ही मालूम चल पाएंगे। खेमराज दुबे, श्योपुर, MP तक।